ट्रिक्स, दिमाग, जिसको आप बोलते हो ना चालाकीपन, आप लोग अपने दोस्त के साथ बोलते बोलते बात करते करते बोलते हो ना एडा चालाकी ठहरे, इसका मीनिंग होता है सामने वो रीजनिंग जबरदस्त पकड़ रहा है। पकड़ लो +2 में कोई 50% रखा है जस्ट पास, कोई +3 में जस्ट 56% रखा है, लेकिन मैम स्मार्ट है, मतलब दिमाग लगाना जानता है। लेकिन अगर कोई +2 में 79% रखा है, +3 में स्टेट टॉपर हो गया है, लेकिन बुद्धू है मैम। अरे बाबा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? एटलीस्ट एक दो जन ऑन म्यूट करके रहो ताकि इंटरेक्शन हो पाए, है ना। अब देखते जाओ सब मैम। जो बंदा +2 में इतना % रखा है, +3 में स्टेट टॉपर हो गया है, लेकिन वो क्या है बोलो, भौकुआ है। भौकुआ मीनिंग समझ रहे हो ना, बेवकूफ। देखो तो उसका रीजनिंग कुछ हो नहीं होगा, लेकिन जो +2 में जस्ट पास हुआ है, +3 में जस्ट 50% रखा है, लेकिन स्मार्ट है, दिमाग लगाना जानता है। बिलीव नहीं करोगे, लॉजिक, ट्रिक्स, दिमाग, आप जिसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं है ना कि रूल 3 तो समझ लो आपका दिमाग खराब करवा है। रीजनिंग का एक ही मीनिंग होता है सामने, जिसका मीनिंग मेंटालिटी, नाम सुने होंगे मेंटल। आप तो समझ लो आप कौन हो और मैं कौन हूँ, समझ पा रहे हो। रीजनिंग का मीनिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, केवल मेंटल एबिलिटी, केवल दिमाग, चालाकीपन यूज करके आंसर करते करते जाओगे। आगे बढ़े। और मैम एग्जाम के अंदर 25 में 30 हमारा है, इस पूरा 25 का तो 30 के 30 हो गए। उसी को देख लो, उनमें लोड फूटेगा, जैसा लगेगा कुछ, है ना। स्टार्ट करें। चलो मेरे को बताओ 5-2 को यूज करो, बार बार ध्यान दो, 5-2 को यूज और ऐसा सॉल्यूशन बनाओगे जिसके अंदर केवल 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 5 ही 2 रहेगा। I want to answer 21. Tell me how it is possible. दुनिया का कोई भी मैथमेटिकल साइन यू कैन यूज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे को बताओ 3-2 यूज करके 6 आ रहा है ना, बोलो। तो मेरा क्वेश्चन है 5-2 को यूज करो और 21 बनाओ, और दुनिया का कोई भी मैथमेटिकल साइन यू कैन यूज। टेल मी हाउ इट इज पॉसिबल। पहला पॉइंट है होल्ड डाउन, क्वेश्चन में किसी का डाउट है प्लीज पूछिए। मैम क्वेश्चन में किसी का डाउट है? अरे बाबा हाँ ना कुछ तो बोलो, क्वेश्चन में किसी का डाउट है? नो सर। ठीक है, दिमाग लगाओ। ट्राई करो चार्ट के बदले अनम्यूट करके बात करना, क्योंकि समय में ये अच्छा इंटरेक्टिव होता है। आप लोग हिंदी समझ पा रहे हो ना, या उड़िया में बात करें? समझ में आ रहा है सर। नहीं सर, हिंदी समझ। नहीं, मेरे को ओडिया ओडिया भी टिके टिके आता है, कोई इश्यू नहीं है। मु भी ओडिया कही पारिबी। कमन
कमॉन दिमाग जल्दी करो, ताकि समय में पहला क्लास है इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ। इसके बाद सीधा टॉपिक के ऊपर आएंगे, देखते जाओ। कमॉन देखो, अभी ये जो समय में आपके माइंड में चल रहा है ना कि क्या होगा एडिशन, क्या होगा सब्ट्रैक्शन, ये जो समय में जो प्लस माइनस नेगेटिव सब्ट्रैक्शन, ये जो इधर उधर माइंड के अंदर जो चल रहा है, यही कारीगरी को बोलते हैं सामने रीजनिंग, जिसको बोलते हैं ट्रिक्स, लॉजिक, दिमाग। हम बता दें, आप लोग कोई बोलोगे? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन सोल्यूशन नहीं। देख लो, 22 - 2 + 2/2 हो गया ना 21। चेक इट, देख लो 1 2 3 4 5, 5 2 यूज हो रहा है और आंसर 21 आ रहा है ना। हाँ कमॉन, अरे यार बरहो घूमी फिर डाल दो ना, मिल जाएगा आंसर। नहीं तो ये भी बता देता हूँ, 22 - 2 + 1, 23 - 2, आंसर विल बी 21। गेटिंग और नॉट? यस सर। Yes, sir. चलो, कैन आई स्टार्ट? आगे बढ़े। Yes, sir. अब मेरे को बताओ साहब मैम, 4 4 को यूज करके 36 के सार है। कमॉन जल्दी बताओ। दिमाग लगाओ, देखो ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। रीजनिंग का पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलूंगा, केवल अपना दिमाग लगा के जाओगे। कमॉन एनीवन? कमॉन सा मैम, स्पीक आउट, दिमाग लगाओ। 4 - 4 - 4 हो गया, और क्या है? ये नो? यस सर। प्लीज मैम, एटलीस्ट 2-3 जन अनम्यूट करके तो रहो, ताकि इंटरेक्शन हो पाएगा। यू कैन सर से ऐसे भी होगा सर, 40 हाँ। - 4 × 4/4। नहीं मैम, 40 मतलब 0 नहीं आएगा, 4 4 ही रहना चाहिए। ओके ओके। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये भी आंसर 36 आएगा ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है बोलो? 24/4 हो जाएगा, और ये 24/4, आंसर इज 36। यस और नो? यस। कमॉन जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। 5 9 को लेके 91, देख लो सभी का फॉर्मेट वही है। 99 - 9 + 9/9, 77 - 7 + 7/7, 71, 66 - 6 + 6/6, 61, 55 - 5 + 5/5, 51, 33 - 3 + 3/3, 31। क्लियर? हाँ सर। चलो आगे बढ़ें। हाँ सर। देखोगे बड़े बड़े आईएएस एंड ओएस एग्जाम देने जाओगे ना साहब मैम, वहां पे लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में जैसे ही एंट्री कर लोगे, पकड़ लो ये इंटरव्यू रूम है, ये डोर है साहब मैम, जैसे ही एंट्री करते हो ना, यहाँ पे इंटरव्यू पैनल लोग में इंटरव्यूअर सब बैठे होंगे, आपको पूछेंगे बेटा तुम कितना सीढ़ी चढ़ के गए होंगे, ये माइंड में नहीं रहता है। आप पूरा भोकवा की तरह एंट्री कर लिए होंगे, पूछेंगे बेटा कितना सीढ़ी चढ़ के आए होंगे, आप बोलोगे सर आई डोंट नो। वो बोलेंगे सीधा ये बंदे का IQ बिल्कुल 0 है। मैम दिस इज कॉल्ड इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, रीजनिंग का मीनिंग कभी भी ये मत समझो ये पढ़ाई से रिलेटेड है, नथिंग। ये केवल आपका थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे फीमेल लोग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे सीट होता है, वहां पे बैठ जाएंगे, बैठने के बाद पूछेंगे बेटा तुम हेयर के ऊपर कितना क्लिप पहन के आए हो। और मैम फीमेल लोग क्या करते हैं, हेयर तो क्लिप लगा के चले जाते हैं, बट दिमाग के अंदर नहीं रहता है कितना क्लिप लगा के रखे होंगे। दिस इज कॉल्ड इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ध्यान दो, रीजनिंग वैसा ही है। और उसी चीज को लेके मैम मेरे खुद के अपने एक दोस्त को एक क्वेश्चन पूछा गया था IAS रिलेटेड, मैं देखना चाहता हूँ, आई वांट टू चेक योर नॉलेज। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ समय में आप लोग कितना दिमाग लगा के करते हो। कैन आई ऑडिबल? सभी को आवाज आ रहा है? यस सर। देख लो, एक ट्रेन का बहुत सारा कोच होता है, सुने होंगे, B1 B2 C1 C2 S1 S2, ऐसे सब नाम सुने हो तो? हाँ सर।
एक ट्रेन पुरी से होते हुए ऐसे ढकढक होते 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 ढेंकानाला तक जा रहा है। आगे बढ़े। हाँ सर। पहले कहां पे स्टेशन में आया? खुर्दा स्टेशन में आके रुका। गेटिंग और नॉट? यस। जैसे ही खुर्दा स्टेशन में आके रुका, ट्रेन का बहुत सारा कोच होता है, B1 B2 C1 C2। तो B1 कोच के अंदर 1 से लेके 72 सीट्स होता है। गेटिंग और नॉट? यस। तो 15-20 सीट खाली था, या कुछ लोग सामने बैठे हुए थे और बहुत सारा सीट खाली था। तो उसी B1 कोच के अंदर एक सुंदर से मैम एंट्री किए ट्रेन के अंदर और जाके एक सीट में बैठ गए। आगे बढ़े। हाँ सर। ट्रेन ढकढक होते 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 आके BBSR में रुका। तो उसी कोच के अंदर जहां पे वो मैम बैठी हुई थी, उसी कोच के अंदर 4 जन गए। एक था डॉक्टर, एक था इंजीनियर, एक था स्वीपर और एक था मिल्कमैन। ये 4 लोग उसी कंपार्टमेंट के अंदर गए और ट्रेन भुवनेश्वर से छूट गया। कैन आई स्टार्ट? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो। जैसे ही भुवनेश्वर से छूटा, इन्हीं चारों में से कोई एक जन वो मैम को छेड़ा और समय बहुत ही घटिया तरीके से छेड़ा। तो वो मैम मजबूर हो गई ट्रेन का चेन खींचने के लिए। तो किसी भी तरीके से जाके सी पुल द चेन। तो ट्रेन जाके ढकढक हो गई, कटक स्टेशन में रुक गया। तो वो मैम दौड़ दौड़ के जाके आरपीएफ में कंप्लेन कर ली। आरपीएफ का मीनिंग क्या है बोलो? रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मेरा क्वेश्चन है, आरपीएफ आएगा इन, और जैसे वो कंप्लेन देने चले गई, सारे के सारे ट्रेन के लोग इन चारों जन को घेर गए और आरपीएफ आएगा इन चारों में से किसको पकड़ के लेके जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। एनीवन? देखोगे, केवल लॉजिक, दिमाग यूज करो। स्वीपर। क्यों सर? छोटा आदमी इसलिए घटिया काम करेगा? उसका भी दिल धड़कता है बाबा। छी। स्वीपर का कोई नॉलेज नहीं है। डॉक्टर क्या इंजीनियर सर मिल ट्रेन गए में? क्यों सर? स्वीपर लोग क्या झाड़ू करता है इसलिए ऐसा कर देगा? नॉलेज नहीं है इसलिए घटिया काम करेगा? दीपक ऐसा तो सर, नहीं है। Deepak हाँ sir, सर। kindly check whether some other people are trying to join. ओके सर। And Sudhanshu, one more. और कोई है? सर ट्रेन में और कोई एक जन। शिष्य में नहीं है क्या? Sudhanshu will join. सॉरी? Sudhanshu will also join. Sudhanshu and Ankit. सर अभी तो केवल 16 ही शो कर रहे हैं नहीं, और तो कोई आ नहीं रहे। फिर से देखो। Sudhanshu, Ankit, they will also join. सर कैन आई स्टार्ट? Wait for 2 minutes. Now check. No. नो, मेरे को तो 16 ही शो कर रहा है सर। Okay, थोड़ा वेट करो। Okay, you can start. चलो, स्क्रीन सबको शो किया? बताओ, कमन एनीवन, जल्दी करो सामने, पढ़ाना है कुछ।
कमन बताओ। चलो यार, कोई कुछ नहीं बोल रहे तो हम ही बता देते हैं। देख लो, डॉक्टर, कोई बोलेगा डॉक्टर। सर। अरे बाबा हाँ बताओ, बोलो। सर ट्रेन में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सॉरी, ट्रेन में कोई, ट्रेन में नहीं है क्या? देखो जो क्वेश्चन, सीसीटीवी इसलिए कैमरा तो है। बोला जाता हूँ इधर उधर दिमाग मत लगाओ, जितना बोला जाता है उसी के ऊपर फोकस करो। सीसीटीवी कैमरा में तो कुछ इंट्रोड्यूस किया ही नहीं हूं, तो आप क्यों उसको अंदर ला रहे हो? मेरा सिंपल सा फंडा है, आरपीएफ आएगा, इन चारों में से किसको पकड़ के लेके जाएगा। देखो टाइम हो गया, मैं सीधा बता देता हूँ समय। आंसर इज योर मिल्कमैन, बिकॉज ऑफ डॉक्टर मेल या फीमेल हो पाएगा, इंजीनियर मेल या फीमेल हो पाएगा, ये मेल या फीमेल होगा, बट यहाँ पे दिया है मिल्कमैन, है ना। दिस इज योर लॉजिक। एंड आएगा आरपीएफ, ये मिल्कमैन को उठा के लेके ना पकड़ के मारेगा, पकड़ के। गॉट इट? कैन आई स्टार्ट? आगे बढ़े? यस सर। चलो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन समय मैं करवा देता हूँ, उसके बाद टॉपिक के ऊपर आएंगे। एनआईसीएल नाम सुने हो? एनआईसीएल, नहीं सर। जी सर। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके अंदर 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था साहब मैम। एक स्टेटमेंट एक था 7613 8513, और एक स्टेटमेंट 2 है 1121 1211। मेरा क्वेश्चन था, मतलब वहां पे कंक्लूजन ये था, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो, या नीदर 1 nor 2? एनीवन? दीपक सर, now Sudhanshu wants to हाँ join. सर बताइए। Sudhanshu wants to join. ठीक है, आप लोग सब में आंसर करते जाओ, कम ऑन। एनीवन? क्वेश्चन समझ में आ गया तो समय में अनम्यूट करके नहीं। बात करो प्लीज। मैं चाहता हूं आप लोग के साथ इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाना, बट आप ही लोग चुप होके बैठते हो। कमान। समझ में नहीं आता क्वेश्चन। स्टेटमेंट एक है, जैसा मैं लिखा हूं एग्जाम में रूबरू कॉपी पेस्ट यही था। स्टेटमेंट एक है 7 6 13 दिया है, 8 5 13 गिवन है। स्टेटमेंट 2 है 11 2 1 दिया है, 12 1 1 दिया है। क्वेश्चन है केवल स्टेटमेंट 1 फॉलो होगा या स्टेटमेंट 2 फॉलो होगा या बोथ फॉलो होगा या नीदर 1 नॉर 2? कम ऑन। स्टेटमेंट 1 फॉलो होगा सर। मिला किसी को आंसर? स्टेटमेंट 1 सर। शायद आप, मतलब मैम आपको क्या, डिड यू फील, आपको लग रहा है कि 7 6 13, मतलब एनआईसीएल में क्वेश्चन ऐसा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर कभी पूछेगा कि 7 6 13 8 5 13 हो रहा है और आंसर ओनली 1 सही हो जाएगा? नो, दिस इज योर गलत आंसर। चलो हम ही बता देते हैं, दिस वन इज योर आल्सो फॉल्स। आंसर इज योर बोथ आर करेक्ट। लॉजिक ये है साहब मैम, ध्यान दो, केवल लॉजिकल रीजनिंग इसी को ही बोला जाता है। 7 और 6 एडिशन 13 हो जाएगा, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है। डाउट होगा तो दिमाग खराब है और क्या है। और 8 5 13, इसमें भी किसी का डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े। अरे बाबा हाँ ना, कुछ तो बोलो। जी सर। हाँ सर। चलो अब मेरे को बोलो, स्टेटमेंट 2 का मीनिंग है 11 बजने के बाद 2 घंटे के बाद 1 बजता है ना।
घड़ी घड़ी जी, क्लॉक के सर। रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। और 12 बजने का 1 घंटे के बाद 1 बजता है ना, हाँ सर। दिस इज योर क्लॉक कॉन्सेप्ट एंड ऊपर वाला होता है एडिशन कॉन्सेप्ट। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो आंसर इज योर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कुछ कुछ स्टूडेंट मारे थे आंसर, जो कि ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसी चीज को लेके साम मैम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम होता है क्लॉक। ठीक है, यस सर। सुने होंगे इसी पैटर्न के अंदर क्लॉक टॉपिक होता है, सुने हो नाम? हाँ जी। हाँ सर। ध्यान दो, पॉइंट नोटेड साम मैम, वैरायटी बुक, वैरायटी यूट्यूब चैनल, कहां पे जाओगे ना आपको ईयर का बहुत सारा नॉलेज बता देते हैं। एंड आई विल गिव यू द एग्जाम मैम, कोई भी यूट्यूब चले जाओ, कोई भी बुक चले जाओ, कहां पर जो चीजें भी बताऊंगा कहां पर भी नहीं होगा। मैं बार बार आई रिपीटेडली टेलिंग यू साम मैम, प्लीज अपना दिमाग लगाते जाओ। ईच एंड एवरी लॉजिक केवल आप लोग को रसगुल्ला टाइप का लगेगा। हर एक एक क्वेश्चन एक ठक 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 करते जाओगे, पूरा छेनापोड़ जैसा लगेगा क्वेश्चन। कैन आई स्टार्ट? आगे बढ़े? यस सर। देखो 2 सेकेंड लगेगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मेरे को बोलो 12 से 1 ये एक गैप होता है ना? हाँ। हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। 1 से 2 और एक गैप होता है। Yes. 2 से 3 और एक गैप होता है। अब मेरे को एक बात बताओ साम मैम, मिनट हैंड 12 के ऊपर है, ऐसे घूम घूम के फिर 12 में जाएगा तो कितना 12 गैप कवर करेगा ना? हाँ सर। अब बोलो 12 गैप कवर करने के लिए वो कितना डिग्री रोटेट होता है? 360। गुड वन, 360 डिग्री। तो एक गैप रोटेट करने के लिए कितना डिग्री होगा? 30। 30. किसी का डाउट? नो सर। नो सर। देख लो 50% क्लॉक खत्म हो गया और 50% बता रहा हूं। मेरे को बोलो मिनट हैंड 12 से 1 जाता है, 5 मिनट कवर करता है ना? हाँ सर। 12 से 2 जाता है, 15 मिनट कवर करता है ना? हाँ। किसी हाँ बोल रही हो? 12 से 2 कितना मिनट कवर करता है? 10 मिनट। 10 मिनट। जो मैं बोल रहा हूँ ना पूरा बेदरोग आ रहा है ना? हाँ से हाँ बोलते जा रहे हैं। तो 12 से 3 कितना मिनट कवर करता है? 15 मिनट। 12 से 4 कितना मिनट? 20। तो समय में एक बात बताओ, मिनट हैंड 12 से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम घूम के 12 में पहुंचेगा तो 60 मिनट कवर करेगा ना? हाँ सर। जिसका घुर्रू साउंड हो रहा है वो बंद कर लो। छी बताओ 60 मिनट कवर करने के लिए वो कितना डिग्री रोटेट होता है? 60 डिग्री। गुड वन, 360 डिग्री। तो 1 मिनट कवर करने के लिए कितना डिग्री रोटेट होगा? 6। क्लॉक खत्म। स्टार्ट अभी किया, देख लो खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं है क्लॉक में। आगे बढ़े, वेराइटीज क्वेश्चन। यस सर। चलो देखते जाओ सम मैम, आपको एक टाइम में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो चलो ये 12 है, ये 6, ये 9, ये 3 है। बताओ घड़ी में नियर अबाउट कितना टाइमिंग हुआ है बोलो? कमल विधाता कितना टाइमिंग हुआ है बोलो यार? 2:30 बजे सर। 1:30. गुड वन, 1:30 जिंदगी में घड़ी कभी देखे नहीं हो? चिची एक बात बताओ, 1:30 हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछेगा सा मैम, हाउ मेनी
एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड of the following times. एक बात बताओ, टाइमिंग कितना हुआ है बोलो यहाँ पे? 130 sir. 130. क्वेश्चन पूछेगा 130 जब होता है सम मैम, ये एंगल कितना आएगा आपका क्वेश्चन है। मेरे को बोलो क्वेश्चन में किसी का डाउट है क्या? नहीं सर। स्टार्ट करूं? यस सर। देख लो, केवल ट्रिक्स यूज होता है। मेरे को बोलो सर मैम 30 मिनट जब होता है, मिनट हैंड कहाँ पे रहता है? 6 के ऊपर। गुड वन, 6 के ऊपर। ये किया जाता है 6 हो गए, हाउ मच 5 आ जाता है ना? हाँ सर। बोलो। यस सर। तो वो हो जाता है आपका गैप। ऑलरेडी आई टोल्ड यू सम मैम, 1 गैप 30 डिग्री होता है ना? सर। तो बताओ 5 गैप 150 डिग्री हो जाएगा ना? हाँ। तो हमेशा, आई रिपीटेडली टेलिंग यू सम मैम, हमेशा, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा जितना डिग्री आएगा माइनस जितना पूछा है उसका हाफ ले लोगे। 15 डिग्री, आंसर इज योर 135 डिग्री। दिस इज योर 135 डिग्री आंसर। सर और एक बार। अभी मैं 10 बार बोलूंगा, आप एक बार क्यों पूछ रहे? चलो अब देख लो, सर 15 रिपीट कर रहा हूँ। सर 15 क्यों माइनस करते हैं? हमेशा मैम, ये कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है इसका। हमेशा जितना मिनट दिया है उसका हाफ करोगे। 15 डिग्री नहीं है, जितना दिया है उसका हाफ करोगे। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। 1:40 कहाँ पर रहेगा? 8 के ऊपर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। 8 - 1 7 गैप होता है ना, मतलब 210 डिग्री। ये सन नो? यस सर। माइनस कितना डिग्री करोगे? जितना मिनट दिया है उसका हाफ, 190 डिग्री। ये सन नो? यस सर। पूरा रसगुल्ला टाइप का लगेगा सामने, बार बार बोल रहा हूँ, मन में लड्डू फूटेगा। आप लोग यार क्या ये छिछी ऐसा भी होता है क्या? अब देखते जाओ। 2:20 बताओ 20 कहाँ पे रहेगा मिनट है? 4 पे रहेगा। 4 के ऊपर। 4 - 2 गैप होता है ना? बोलो कितना डिग्री? 50 डिग्री सर। 60 डिग्री माइनस जितना मिनट देता है उसका हाफ, 10 डिग्री। 10 डिग्री इज योर आंसर। यस सर। आगे बढ़े? यस। यस सर। चलो कोई पूछे थे 130 का, तो मैं उनको फिर रिपीट कर रहा हूँ। 136 में आता है, 6 - 1 150 डिग्री है ना? या रामायण महाभारत की तरह पूरा बोलेंगे? अरे बाबा बोलो, 150 डिग्री आया? यस सर। ओके सर, समझ में आ गया ये। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े साहब मैम। हम यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान दो। ये जो 135 डिग्री आया साहब मैम, कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं। और एक पहला 6:40, 5:45, 3:50, 8:55, 1:15। अब देख लो 6:40 का मैं बात कर रहा हूं। बोलो, ये आपको एंगल पूछा है ना यहाँ पे? हाँ। ये सन नो? यस। यस सर। बताओ 40 कहाँ पर रहेगा? 8 के ऊपर। कमान मैं डायरेक्टली 60 डिग्री लिख रहा हूँ, किसी का डाउट है?
मैम एटलीस्ट प्लीज यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। नहीं 60 डिग्री माइनस कितना डिग्री होगा? 20 20। ये हो गया 40 डिग्री। तो दिस वन इज योर हाउ मच डिग्री? 40 डिग्री। ये पूरा बेदरोगार ऐसा मैम। घर में जाके, घर में ही तो हो, जाके क्या, घर में घड़ी को घुमा घुमा के देखो, आएगा। अगर नहीं आ रहा तो समझ लो आपका घड़ी खराब है। 9 माइनस 5 4 गैप, इसका मीनिंग क्या है? 120 डिग्री। 120। हाँ, उसको हिंदी में 120 बोलते हैं। माइनस 22.5 डिग्री। ये सुनो कितना आएगा बोलो? 97.5 डिग्री आएगा ना? यस सर। 50 10 में आएगा 210 डिग्री माइनस 25 डिग्री। हाउ मच? कमान, आप लोग मत बोलो, है ना? 11 माइनस 8 90 डिग्री माइनस 27.5 डिग्री। 3 में रहेगा 60 डिग्री माइनस 7.5 डिग्री। बोलो किसी को कोई पॉइंट में डाउट है तो? नहीं सर। डिग्री का हाफ कैसे हुआ? सॉरी सर, आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। सर 60 डिग्री का जो हाफ है 20 डिग्री कैसे हुआ? अरे बाबा, जितना मिनट बोलता है हमेशा उसका लास्ट में उसका हाफ माइनस करना है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? देख लो, सभी में उसका हाफ किया है। चलो आगे बढ़े। यस सर। ये तो हो गया, देख लो 40 डिग्री। समय में एक बात बताओ, 6:40 में आपका 40 डिग्री हो गया आंसर। बाकी ये जो रिवर्स होता है ये 320 डिग्री होगा ना? यस। तो मेरे को बोलो, ये हो गया 320 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंदर तक जाओ तो मैम जो 40 डिग्री आया दिस इज योर सेंट्रल एंगल, एंड जो 320 डिग्री आया दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। हो गए, एग्जाम में ऐसे 2 टाइप के एंगल सुनोगे, सेंट्रल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको बताता है सर हम कैसे जानेंगे? जो कम डिग्री होता है वो होता है सेंट्रल एंगल, जो ज्यादा डिग्री होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। पूछिए लो, यस सर। पूछिए ना। यस सर। चलो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 97.5 डिग्री नहीं तो ये क्या आएगा बोलो तो? 360 से माइनस कर लोगे जितना आएगा। ये सुन लो। यस। तो ये क्या आएगा? सेंट्रल एंगल। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आएगा ना? और ये क्या आएगा बोलो? 165। तो ये 175, 65 या 155 आएगा। हाउ मच? 75। 175। 175। तो मैम ये आपका सेंट्रल एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आएगा ना? मैं आपको इजी करने के लिए लिख लेता हूं। कम एंगल सेंट्रल, ज्यादा एंगल रिफ्लेक्स। समझ पाओगे तो अभी? यस सर। समय अब देख लो, नया पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। हमेशा देखो जब आप माइनस करते हो, मेरे को बोलो सभी में एक पॉजिटिव वैल्यू आता है ना? यस। देख लो यार, 2 गैप, 4 गैप, 7 गैप, 3 गैप, 2 गैप, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना? यस। हाँ सर। अगर कुछ नेगेटिव आएगा, ध्यान दो, अगर नेगेटिव आएगा या 0 आएगा
क्या आपको देख लो, मैं आपको टाइम लिख रहा हूँ 2:10, 10:20, 11:40, 4:20। अब ध्यान दो कैसे होता है, बताओ। 2:10 2 में रहेगा ना, हाँ सर। Yes, sir. 10:20 4 में रहेगा, 11:40 मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, 8 के ऊपर, 4:20 मिनट हैंड 4 के ऊपर। मेरे को बोलो 2 - 2 0 आया या नहीं आया, बोलो। Yes. 4 - 10 -6 आया, 8 - 11 -3 आया, 4 - 4 0 आया। 0। अगर आपका नेगेटिव या 0 आता है, देन वी ऐड +12 and that is our gap. अब पॉइंट आता है, सर हम 12 ही क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मैम कुल मिला के 12 ही गैप होता है ना, 13 तो गैप नहीं होता है, एंड ड्यू टू दैट पॉइंट हम 12 ऐड कर रहे हैं। तो बताओ +12 ये क्या हो गया, बोलो 12 गैप हो गया ना, हाँ. मतलब 360 डिग्री। 60 degree. अब मेरे को बोलो लास्ट में आपको क्या करने के लिए मैं बोला था, जितना मिनट है उसका हाफ 5 डिग्री, 355 डिग्री, नहीं तो 5 डिग्री आएगा ना आंसर। Yes. बोलो आगे बढ़ू। हाँ सर। +12 6 गैप कितना डिग्री आएगा, बोलो 180। 180 डिग्री -10 डिग्री, 170 डिग्री, नहीं तो 190 डिग्री। अब बताओ 355 डिग्री ये रिफ्लेक्स एंगल और ये सेंट्रल एंगल है ना, हाँ सर। ये सेंट्रल एंगल और ये रिफ्लेक्स एंगल, ये सन नो। यस सर। Yes. चलो +12 कितना 9 गैप, मतलब 270 डिग्री -20 डिग्री होगा, 250 डिग्री, नहीं तो और क्या आएगा, बोलो 110 डिग्री। यस सर। Yes. 4 - 4 0 +12 गैप आ गया, मतलब 360 डिग्री -10 डिग्री, क्या आया बोलो 350, नहीं तो क्या आएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आपका क्या होगा, सेंट्रल एंगल, दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। बताओ इसके रिगार्डिंग किसी का डाउट है? नो सर। अब सामने मजा आ रहा है ना सारा का सारा क्वेश्चन करने के लिए। हाँ सर। चलो आपको और एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दो। जब आपका डिफरेंस 0 आता है, ध्यान दो, जब आपका डिफरेंस 0 आता है तो मैम कुछ करना जरूरत नहीं है, जितना मिनट होता है उसका हाफ हो जाता है आंसर। देख लो यहाँ पे 5 डिग्री आंसर हुआ होगा, यहाँ पे 10 डिग्री आंसर हुआ होगा, चेक इट। हाँ सर। ये सुन लो। Yes, sir. यस सर। अब मेरे को बताओ 3:15 क्या होगा आंसर, 7.5। 4:20 क्या होगा आंसर, 10 डिग्री। 11:55 क्या होगा आंसर, बोलो कम ऑन। 27.5। 27.5. 6:30 15 डिग्री। 15 degree. CGL 2017 का डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, और स्टूडेंट लोग बेवकूफ के तरह, फकुआ के तरह फॉर्मूला रूल फुल डाल के आंसर कर रहे थे। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। चलो आपको एक पॉइंट बता देते हैं मैम, अभी मैं जो टाइमिंग सब बोल रहा था, देख लो डायरेक्टली आपको मिनट एंड कहाँ पे है पता चल जा रहा था। 10 तो 2 के ऊपर, 20 मतलब 4 के ऊपर, 40 मतलब 8 के ऊपर। कुछ कौन ऐसा भुर्रू कर रहा है यार, छी। देख लो अभी ऐसा कुछ टाइमिंग बोलेंगे मैम जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कि लाइक दैट 3:37, 10:16, 11:43। अब मेरे को बोलो ये जो टाइमिंग में ये तीनों अभी टाइमिंग लिखा,
इन तीनों टाइमिंग में मिनट एंड किधर है डायरेक्टली आपको पता चल रहा है? नहीं। बट देख लो, हमेशा सा मैम मिनट एंड नियर टू कहाँ पे रहेगा पता चल जाएगा ना। जैसे कि आप इसको 40 - 3 मिनट कर पाओगे ना? यस। कोई बोलेगा नहीं सर मैं इसको 35 + 2 मिनट करूंगा, करो। लेकिन कोई अफवाह की तरह बोलेगा नहीं सर हम 37 को करेंगे 5 + 32 मिनट। मतलब जिसका दिमाग संतुलन हिला हुआ रहता है वो ऐसा करेगा। हमेशा सा मैम नियर टू मिनट एंड जाके करना। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो पहले मैं 40 - 3 मिनट को लेके करता हूँ, फिर मैं आपको 35 + 2 मिनट का बताता हूँ। बताओ 40 8 के ऊपर रहेगा ना? यस सर। 8 - 3 5 गैप होगा, मतलब 150 डिग्री। अब मेरे को बोलो क्या 37 मिनट कंप्लीट हो गया है? नो। अभी भी -3 मिनट है ना? तो -18 डिग्री करोगे क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री। ऑलरेडी आई टोल्ड यू ना। ओके। तो 3 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा? 18 डिग्री। तो कुल मिला के कितना हो गया? 132 मिनट। और लास्ट में हमेशा क्या करने के लिए बोला था बोलो? 360 से माइनस सॉरी। किसका माइनस? 37 का हाफ, यस। 18.5 मिनट। चलिए 5 डिग्री। आगे बढ़े? यस सर। बस हो गया। कोई बोलेगा नहीं सर हम प्लस लेके करेंगे, करो, कौन मना कर रहा है? 35 + 2 मिनट, मतलब ये 7 के ऊपर रहेगा। 7 - 3 4 गैप होगा ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। 120 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? +2 है तो प्लस 12 डिग्री हो जाएगा ना? हाँ। मतलब 132 डिग्री हो गया। अब -18.5 डिग्री। आप पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, आंसर विल बी योर सेम। बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत आ रहा है सर। यस सर। चलो नेक्स्ट वन। ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा 10-16 खुद बनाना। मैं 11:43 करता हूँ। बोलो प्लस या माइनस करोगे? प्लस करेंगे सर। नहीं मैं माइनस करता हूँ। ओके सर। चलो 45 मतलब 9 में रहेगा। 9 - 11 -2 आएगा ना? यस सर। मतलब माइनस आएगा तो क्या करोगे? +12। प्लस 12 10 गैप कितना डिग्री? 300 डिग्री। अभी -2 मिनट है तो -12 डिग्री। हाउ मच? 288 डिग्री। लास्ट में जितना मिनट है उसका हाफ कितना है? 21.5। जितना आ जाएगा और क्या है। समय दुनिया का कोई भी टाइमिंग दे देगा, आंसर निकाल लोगे ना? हाँ यस सर। सर। अब कोई बोलेगा सर ट्रेन टाइम दे देगा तो 22-17, तो सामने वो खुद भगुआ है, उसको 10-17 वो नहीं कर पाएगा क्या? समझ पा रहे हो तो? हाँ सर। चलो इतना समय आज के लिए तो टाइम हो गया। कमिंग क्लास अभी हम टाइम ही निकालना सीख गए। कमिंग क्लास में थोड़ा और वेराइटीज क्वेश्चन, और मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं बोलूंगा। हर एक क्वेश्चन पूरा रसगुल्ला टाइप का रहेगा। ठीक है? यस चलो सर। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बताओ at what angle the ends of a clock are inclined at 15 minutes past 5। क्वेश्चन पूछा है 5:15 में जब होगा तो व्हाट इज द एंगल? क्या हो जाएगा बोलो? 3 में रहेगा ना? फिर कौन गुर्रु गुर्रु किया यार? चिची 3 - 5 -2 होगा ना? यस। +12 कितना हो गया? 300 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 10 गैप 300 डिग्री -7.5 डिग्री। क्या जाएगा बोलो? 292.5 डिग्री आएगा ना? यस सर। लेकिन
ये ऑप्शन में नहीं होगा, स्टूडेंट का दिमाग खराब होगा। अरे यार क्या ये सार पढ़ा के चले गए, ऑप्शन में नहीं है। अरे बाबा वो खुद भौकुआ है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स ये आ गया, रिफ्लेक्स एंगल, सेंटर एंगल क्या आएगा 67.5 डिग्री आएगा ना। यस सर। हाँ बस सर। ऑप्शन में है, दिस इज योर आंसर। और क्या है वो आपको कैसा घटिया टाइप का साउंड निकाल रहे हैं। वो आपको पूछेगा एक आंसर, बट आप दो आंसर निकाल कर रखना। कर लोगे तो हाँ सर। यस सर। जी देख सर। लो, यहाँ पे तो सीधा पूछा है 630, सीधा मारोगे आंसर 15 डिग्री। ये सुन लो, हाँ सर। ये तो अभी सिखाया था। कर लोगे तो जी सर। इसको जरूरत है। देख लो 330 क्या हो जाएगा, 6 - 3 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री 75 डिग्री। गेटिंग और नॉट? यस सर। देख लो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एंगल ऑलरेडी पूछ चुका है, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे 5 - 10 प्लस 12 7 गैप 210 डिग्री माइनस 12.5 डिग्री, सॉरी हाँ 12.5 डिग्री कितना आएगा, 197.5 डिग्री आएगा ना। जी सर। नहीं 197 आई थिंक ये रिफ्लेक्स एंगल, हाँ सही है, ये ज्यादा एंगल है ना, ये आएगा। बताओ इतना तक किसी को कोई पॉइंट में डाउट है? नहीं सर। इतना पढ़ लो साम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू अरे जो क्लास सर, कल से क्लास टाइमिंग कितने बजे का है सर? उपेंद्र सर से पूछ लेना बेटा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज मैम आई रिक्वेस्टिंग टू ऑल, प्लीज घर में ही रहो, जितना हो सके खुद को सेव करते रहो, ठीक है? यस सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।